ओके 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 ओके। ओके 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 ओके। ठीक है गाइस, आवाज़ आई थिंक मेरे हिसाब से सही आ रही है। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही आ रही है आवाज़। एंड अगर कोई भी इशू चल रहा हो आवाज़ को लेके तो एक बार ज़रूर बताएं। सही आ रही है आवाज़। ठीक है। बात नहीं है, एक बार ज़रूर बता। चलिए, इसी के साथ दोनों तरफ से हरी बत्ती मिलते हुए, हरी बत्ती मिल चुकी है हम लोगों को। हरी बत्ती मिल चुकी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक दो मिनट और रुकते हैं, एक दो मिनट और रुकते हैं। आ और क्या हाल चाल है सब लोगों के? क्या हाल चाल है सब लोगों के? एक बार थोड़ा बताएं कमेंट्स में। ब्राइटनेस थोड़ी सी लग रही है हम्म। हाँ, वो देख लीजिए एक बार। थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ी सी ब्राइटनेस ज्यादा है। हाँ, अब ठीक। ठीक है, ठीक है। चल, एक दो मिनट और रुक जाते हैं। जो ऐप वाले बच्चे हैं वो आ रहे हैं, फटाफट फटाफट ज्वाइन करें। अभय पूछ रहे हैं, कल सर क्लास नहीं लगी थी? नहीं बेटा, कल क्लास नहीं लगी थी। थोड़ा तबीयत खराब चल रही थी। अभी भी थोड़ी आज आवाज़ जो है मेरी, अभी भी आवाज़ जो है वो आ, उतनी परफेक्ट नहीं है। थोड़ा मेरे को गरारे, मतलब गल गरारे के जो कहते हैं वो गार्गल करना पड़ता है थोड़ा अभी, गर्म पानी से, है ना? तो हो जाता है ऐसा। तो कल मैंने क्लास नहीं ली थी, थोड़ी तबीयत वैसे भी सही नहीं थी मेरी, तो इस चक्कर में मैंने क्लास नहीं लिया था। आ, और कोई डाउट, और कोई 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 परेशानी दिक्कत किसी को भी आ रही हो? आप तो जितने भी बच्चे हैं एक बार बताएं, आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही है? आवाज़ सही आ रही है तो आगे बढ़ें। एक मिनट और रुकेंगे और फिर हम लोग क्लास का शुभारंभ करेंगे। ठीक है। अभी तक जिन लोगों ने बैच नहीं लिया हुआ है, बैच ले लो। आज तीसरी डेमो क्लास है। नहीं, आई थिंक सेकंड डेमो क्लास है, और दो, या आई थिंक दो और मैक्स क्लासरूम होंगी। उसके बाद ये यूट्यूब पे से हट जाएगा। यूट्यूब पे से हट जाएगा मतलब जो फ्री क्लासेस हैं, डेमो क्लासेस है, वो रहेंगे। लेकिन फिर उसके बाद जितना भी पढ़ाया जाएगा वो सीधे ऐप पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो यूट्यूब वाले जितने भी बच्चे हैं, यूट्यूब वाले बच्चे जितने भी हैं, जितने भी देख रहे हैं, वो एक बार फटाफट से इसको वो करें, परचेज कर लें। कोई ज़्यादा वो भी नहीं है ना? 299 रुपीज़ का है, और कोई कोड अप्लाई नहीं होना है। डायरेक्ट आप परचेज करोगे एंड सीधा आप उसमें आ जाएंगे। चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, 9:05 हो चुके हैं, और अब मैं ज़्यादा टाइम इसमें और नहीं स्पेंड करूंगा। बच्चे आ चुके हैं, सब लोग तैयार हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। आवाज़ ऑडियो एक बार और बता दें एक बार। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो कैसे हो साथियों? पहले तो सबसे पहले जय हिंद सब लोगों को। और कल जो है क्लास नहीं हो पाई, बाय एनी चांस कल क्लास नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ी सी तबीयत नहीं सही थी, सही नहीं थी, तो वो नहीं कर पाया मैं। बट अब क्लासेस वापस से रेगुलर हो जाएंगी। एंड रीजनिंग की क्लासेस भी बहुत जल्दी चालू होने वाली है, क्योंकि रीजनिंग की जो हमारे जो टीम थी
उनसे ब्रीफिंग होगी कि किस तरीके से पढ़ाना है, प्लस हम मैथ्स को भी लेंगे। तो अब जो क्लासेस आएंगी वो दबा के आने वाली है, तो मतलब बस अब आप लोगों को प्रिपरेशन की तैयारी रखनी है, ठीक है। ओके, तो आज जो टॉपिक है हम लोगों का वो थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जो एक आध टॉपिक रह गए थे वो हम कंप्लीट करेंगे, प्लस हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, बट क्लास शुरू हो उससे पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफ जो है रिवीजन करवा देता हूँ, ताकि अगर कुछ पुराना भूल गए हो तो दिमाग में वापस आ जाए। वैसे तो भाई देखो, ऐसा नहीं है कि आपसे 1 घंटा पढ़ोगे तो आपका कंप्यूटर पूरा हो जाएगा, नहीं, आपको थोड़ा सा तो आपको टाइम देना पड़ेगा। थोड़ा इन सेंस कि हाँ भैया एक मतलब वो सुबह दोपहर शाम वाला सिस्टम करना पड़ेगा, जैसे गोली खाते हो ना आप, उसी तरीके से आपको इसका रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन मोस्टली 10 हार्डली 10 मिनट्स लेगा, हार्डली 10 मिनट्स लेगा। और हाँ, एक मुझे शिकायत मिल रही थी, मैं स्टूडेंट का नाम नहीं लूंगा जो ऐप पे है, ठीक है, उनका पर्सनल मैसेज आया था मेरे पास कि वो ये कहती हैं कि एक तो आप बहुत तेज पढ़ाते हो। ऐसा है क्या गाइस कि मैं बहुत तेज पढ़ाता हूँ? पहली बात। और दूसरी बात ये थी कि सर आप लिखने का समय नहीं देते हो। तो देखो, मैं वो बच्चे का नाम नहीं लेना चाहता, बट जैसे अगर आपको लगता है कि मैं लिखने का समय नहीं देता हूँ तो मैं थोड़ा दे दूंगा आपको। वैसे तो देखो आपकी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए, मैं इतना तेज नहीं पढ़ाता हूँ। अगर आपको ये तेज लग रहा है तो दैट मीन्स कि आपको थोड़ा सा और अभी इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि हाँ भाई मैं बहुत सुपर हूँ और ये कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुच्छ सा इंसान हूँ। और अगर आपको लगता है कि मैं तेज पढ़ाता हूँ तो मैं एक मॉडरेट स्पीड ले लूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। और जितने और बच्चे जिनको मेरे धीरे लगेगा, क्योंकि देखो लाइव क्लास आप उसकी स्पीड को अप और डाउन नहीं कर सकते हो। जैसे हम लोग वीडियो होता है, यूट्यूब वीडियो होता है, तो हम क्या करते हैं तो उसको कम ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन लाइव क्लास को आप कम ज्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो कि लाइव रिकॉर्डेड के बाद आप भले ही कर दो, कोई बात नहीं है। लाइव, ये एक बच्चा है क्षितिज करके, ये कह रहा है कि हम तो लाइव के बाद देख रहे थे। देखो जितना लोग लाइव पे देख पा रहे हैं बहुत बेटर है, बहुत ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि लाइव में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो डायरेक्टली मुझसे, ठीक है, मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी आप मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हो तो ये आप लाइव में कर सकते हो ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं बाद में आपके घर पे आके वो लाइव इंटरेक्शन करूंगा, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं टाइम दे दूंगा एंड मॉडरेट स्पीड पे भी हम चल देंगे, ठीक है। तो आज जो हम क्लास चालू करेंगे उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो हमारे पुराने टॉपिक्स थे, ठीक है। हमारे पुराने टॉपिक्स का एक हम रिवीजन कर लेते हैं फास्ट, और वो भी बिल्कुल तेज तर्रार वाला करते हैं रिवीजन, कि हमने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था, पहली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था। एक बार हम उसका क्विक रिकैप ले लेते हैं, ले लें। चलो भैया, आप भी लोग बताते चलिएगा कि है ना जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, या आप ही लोग बताओ क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है कंप्यूटर? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? बिजली से चलने वाली डिवाइस है। बिजली से चलने वाली क्या है? मशीन है। क्या है? मशीन है। बिजली से चलने वाली मशीन है। और क्या पढ़ा था हमने उसमें कि ये इसको क्या समझ में आता है? सिर्फ बाइनरी भाषा समझ में आती है। क्या समझ में आती है? बाइनरी लैंग्वेज ही समझ में आती है। क्या समझ में आती है? बाइनरी बाइनरी भाषा ही समझ आती है। बाइनरी भाषा ही इसको क्या आती है? समझ में आती है, ठीक है। और क्या पढ़ा था? हाँ बिल्कुल सही भैया, बाइनरी की वो किसने करी थी? खोज किसने करी थी? खोज कह रहा हूँ, आविष्कार किसने किया था? इसके आविष्कारक कौन थे? इसके आविष्कारक कौन थे? इसके आविष्कारक कौन थे भैया? इसके आविष्कारक जो थे मैंने आपको बताया था कौन थे। गॉट टायर्ड। कौन? गॉट टायर्ड। गॉट टायर्ड लेबनीज। गॉट टायर्ड लेबनीज। कौन थे इसके आविष्कारक? गॉट टायर्ड लेबनीज। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया मानसी। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हमने पढ़ा था आपका कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ा था? फादर ऑफ फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या जनक? कौन थे कंप्यूटर के जनक? कौन थे भैया कंप्यूटर के जनक? हाँ भैया, कंप्यूटर के जनक कौन थे? अरे एक नंबर, मतलब पढ़ रहे हो।
अगर देखो ये जो स्क्रीन आपकी चलती है, या जो आपके जितने भी बच्चे अगर आंसर दे रहे हैं, दैट मीन्स कि आपने जो पढ़ाया है वो बच्चों के दिमाग में जा चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। क्या? चार्ल्स बेबेज। क्या? चार्ल्स बेबेज। क्या? चार्ल्स बेबेज। इनका जो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे? चार्ल्स बेबेज। बिल्कुल बढ़िया, शानदार, जोरदार। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हमने पढ़ा था नेपियर्स बोन के बारे में। क्या पढ़ा था हमने? नेपियर्स नेपियर्स ये नेपियर बोन मशीन। ठीक है, ये क्या थी? ये पहली गणना मशीन थी जो दशमलव दशमलव की गणना करती थी। दशमलव को और क्या कहते हैं? डेसिमल कहते हैं, है ना। बाइलिंगुअल है तो भैया दोनों के लिए बनाया जाएगा। दशमलव की गणना करती थी। इसको किसने बनाया? कौन इसके आविष्कारक थे? कौन इसके आविष्कारक थे? इसके नेपियर्स बोन मशीन के आविष्कारक कौन थे? एकदम बढ़िया। कौन? जॉन नेपियर। कौन? जॉन नेपियर साहब थे इसके आविष्कारक। जॉन नेपियर। कौन नाम था इनका? जॉन नेपियर। ठीक है, इनका नाम क्या था? जॉन नेपियर। अच्छा, और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? अच्छा हाँ, हम लोगों ने फादर ऑफ कंप्यूटर तो पढ़ लिया, लेकिन उनकी खोज नहीं पढ़ी। फादर ऑफ कंप्यूटर जो थे, उनकी क्या खोज थी? उन्होंने दो कौन से मशीन बनाए थे? एक उन्होंने बनाया था डिफरेंस मशीन। डिफरेंस नहीं, डिफरेंस मशीन। डिफरेंस मशीन। और एक कौन सा बनाया था उन्होंने? एनालिटिकल मशीन। और क्या बनाया था उन्होंने? एनालिटिकल मशीन। ठीक है, एनालिटिकल मशीन नहीं, सॉरी मैं गलत यहाँ पे कर गया। मशीन नहीं, इंजन। एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन। मशीन नहीं, इंजन। ठीक है, ठीक है बाबू, बहुत बढ़िया। डिफरेंस इंजन बनाया था, और क्या बनाया था? एनालिटिकल इंजन बनाया गया था। अच्छा, किसके वजह से उनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला गया था? वो किसके वजह से बोला गया था? एनालिटिकल इंजन की वजह से बोला गया था। क्यों? ये किस सिद्धांत पे बेस्ड था? ये आईपीओ के सिद्धांत पे था। आईपीओ की फुल फॉर्म बताएं फटाफट से, विलंब ना करें, जरा भी देरी ना करें। हाँ भैया, आईपीओ की फुल फॉर्म? एक नंबर, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट प्रोसेस आउटपुट। प्रोसेस क्या करती थी? प्रोसेस में क्या होता था? प्रोग्रामिंग होती थी। प्रोसेस में क्या होती थी? प्रोग्रामिंग होती थी। तो सबसे पहली महिला प्रोग्रामर, या दुनिया की सबसे पहली, दुनिया की, किसकी? दुनिया की, हाँ, दुनिया की सबसे सबसे पहले महिला, ये सबसे पहली प्रोग्रामर। कौन? प्रोग्रामर। कौन भैया? दुनिया के सबसे पहली प्रोग्रामर कौन थी? ये तो आसान है। कौन थी? लेडी एडा। लेडी एडा। ये थोड़ी मेरी जो पेंसिल है, ये जो है आज मक्कारी दे रही है। क्या दे रही है? मक्कारी दे रही है क्या? उनका नाम क्या था? लेडी एडा लवलेस। लेडी एडा लवलेस अगस्ता। लेडी एडा लवलेस अगस्ता। अच्छा, इसी इसी से लिंक एक और चीज थी क्या? कि दुनिया का सबसे पहला गणना यंत्र कौन था? कौन सा था? सॉरी, कौन नहीं था। दुनिया का दुनिया का सबसे पहला, सबसे पहला, पहला गणना यंत्र, गणना यंत्र क्या था? कौन सा था? सॉरी, वापस से क्या था कह रहा हूं, कौन था? हाँ। पहला गणना यंत्र क्या था? एबेकस। क्या था? एबेकस। कई बार क्या होता है, आप दूसरी क्लास जब पढ़ा के आते हो तो वहां से जो मेमोरीज होती हैं वो रह ही जाती हैं, तो नेक्स्ट क्लास में वो जरूर देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? किसी को देखो नोट डाउन तो मेरे हिसाब से करने की जरूरत है नहीं, रिवीजन क्लास है, पर फिर भी अगर कोई करना चाहे, जैसा कि हमें कंप्लेंट मिला था कि भैया हमें वो नहीं करने का मौका दिया जाता है, उतारने का, या कहें कि लिखने का, तो भैया उतार लो, ये आपके सामने है। ठीक है, ठीक है भैया, जल्दी जल्दी उतारो फटाफट से, इस पेज को उतार लिया। और नहीं तो एक काम कर लिया करो भाई, कि स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्या ले लिया करो? स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई। ठीक है,
क्या ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चल, अब जब पिछली क्लास में हम लोगों ने एनालिटिकल इंजन तक पढ़ लिया था, और अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका जेकाई लुमिन मशीन। जेकाई लुमिन मशीन के बारे में पढ़ेंगे। ये लुमिन मशीन होती क्या है? तो देखो, ल्यूमिन मशीन को आप ऐसे समझ लो, ल्यूमिन या वीविंग, ठीक है, इसको वीविंग भी कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बबुआ, का क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वीविंग मशीन। वीविंग, बुनाई की मशीन। मतलब जेकाई ने एक बुनाई की मशीन बनाई थी। अब सर क्वेश्चन उठ के आता है कि हम तो कंप्यूटर पढ़ रहे थे ना, ये सिलाई बुनाई होम साइंस की कैसे सब्जेक्ट आ गए? तो अभी रोको, जरा सबर करो, अभी बताता हूँ कैसे आया। ठीक है, तो पहले ये क्या है, ये एक बुनकर था। क्या था? वीविंग मशीन थी। ये क्या थी? एक वीविंग मशीन थी। किसने बनाया था भैया? जोसेफ जैकयार्ड ने बनाया था। किसने बनाया था? जोसेफ जोसेफ जैकवर्ड ने किसको बनाया था? ये जेकाई ल्यूमिन मशीन को बनाया था। अच्छा, ये क्या था? फ्रांस का था, हमें उससे मतलब नहीं है। ये क्या था? ये एक कार्डबोर्ड या पंच कार्ड बनाया था। अब पंच कार्ड के बारे में हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मैं आपको अभी जैसे बस एक बार थोड़ा सा समझा दूं कि क्या था। कौन, क्या थी ये मशीन? वीविंग मशीन थी। अच्छा भैया, वीविंग मशीन थी, किसने बनाया था? जोसेफ जैकवार्ड ने बनाया था। ठीक है, और क्या था ये पंच कार्ड, पंच कार्ड की तरह था। कैसा था? पंच कार्ड की तरह। तो अगर आपने कभी पंच कार्ड नहीं देखा हो, तो अगर आप में से अगर कोई है जो किटी वगैरह कभी देखी हो, तो वहाँ एक गेम खेला जाता है, तंबोला। ठीक है, तो तंबोला में क्या होता है, वो कुछ नंबर, मेरे को भी नहीं आता अच्छी तरीके से खेलना, आप ये सोचो कि मैं किट्टी में जाता हूँ तो सॉरी। ठीक है, मैंने अपनी मासी या उन सबको देखा हुआ है जो किट्टियों में जाते हैं, तो वो बताते हैं कि हाँ एक ऐसा तंबोला का के गेम होता है। उसमें क्या होता है कि कुछ नंबर्स होते हैं या कुछ गोला बने हुए होते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये क्या होता है, जैसे अब सपोज करो कोई डेटा है या कोई नंबर है, तो उसको ये क्या कर देते थे, इसको ये मार्क कर देते थे। क्या कर देते थे? मार्क कर देते थे। जैसे ये मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया, दैट मीन्स कि ये डेटा जो है, ये डेटा है इसके अंदर का। इस तरीके से समझ लो, पंचिंग कार्ड कुछ इस तरीके से दिखता था। जहां पे अब यहाँ पे हमारे केस में क्या हो जाएगा, ये 0 0, ये 1 1, 0 0, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारे केस में पंच कार्ड। लेकिन पंच कार्ड का जो, ये समझ लो कि आविष्कार किया, वो किसने किया? जोसेफ जैकवार्ड ने किया। अच्छा भैया, फिर अब क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद क्या हुआ, एक मशीन आती है जिसका नाम है टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, क्या मशीन है? इस मशीन का नाम क्या है? टेबुलेटिंग मशीन। इसकी किसने, क्या हुआ? अच्छा, पीछे क्या लिखा है मैंने? पीछे तो अभी कुछ भी नहीं लिखा है मैंने। सिर्फ ये वीविंग मशीन है, जोसेफ जैकवर्ड का पंच कार्ड है, बस इसमें लिखा क्या है, मार्क किया है मैंने तो। क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट है, इसमें एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो पंच कार्ड है कपड़ों के लिए, जो क्या कपड़ों के उसमें व्यापार में या कपड़ों के उद्योग में किसने पंच कार्ड की वो करी थी, आविष्कार किया था, किसने उसका खोज किया? तो किसने किया था? जोसेफ जैकवार्ड। ये एक इम्पोर्टेंट है इसमें पूरे उसमें। इसमें एक और चीज है कि इस कार्डबोर्ड में लूम को ऑटोमेटिक कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जिससे कपड़ों की बुनाई आसान हो गई। पंच कार्ड से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें होने लगी। क्या होने लगी? ऑटोमेटिकली चीजें कंट्रोल होने लगी। तो बस ये इतना इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो, आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स की आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसमें ये पूरा का पूरा लिखा हुआ होगा। अब अगर आप इस तरीके से रोकोगे मुझे बार बार, तो दिक्कत आ जाएगी, परेशानी होगी, आप ही लोगों को होगी, मुझे नहीं होगी। ठीक है, देखो मैं तो रुक जाऊंगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन और भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन करने की कोशिश करो। ठीक है बेटा, अभी ज्यादा कुछ पढ़ाया ही नहीं है, कुछ पढ़ाया ही नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं पढ़ाया अभी। तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है और बस एक ओरिएंटेशन क्लास हुई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, ठीक है बेटा, ज्यादा कंफ्यूज होने की, ज्यादा परेशान होने की भाई बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी 2 3 क्लास और पढ़ी हुई है, आराम से समझो, देखो, है ना? क्या, बस इसमें यही था मेन इंपॉर्टेंट, सिर्फ इतना ही पार्ट है। और ये पार्ट है किसने बनाया? जोसेफ जैकवार्ड ने बनाया, इसके अलावा और कोई वो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे टेबुलेटिंग मशीन की। अब हुआ क्या कि जो जैकवर्ड थे, जैकवर्ड से इंस्पायर्ड होके जैकवर्ड से इंस्पायर होके
एक आविष्कारक थे। कौन थे? आविष्कारक। क्या नाम था इनका? हरमन हॉलरिथ। हरमन हॉलरिथ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो जो वीविंग वाला कॉन्सेप्ट था जहाँ पे वो पंच कार्ड आया, उसका जो पंच कार्ड था उसको उन्होंने एज अ इनपुट ले लिया। क्या? पंच कार्ड को, किसको? पंच कार्ड को क्या ले लिया? एज अ इनपुट ले लिया कि कंप्यूटर में अब ऐसे पंच कार्ड जाएंगे। तो होता क्या था, मैं आपको इसकी छोटी सी एक ब्रीफ कहानी दे रहा हूँ कि इसमें हुआ क्या करता था कि पंच जैसे अब पहले जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो आम इंसान नहीं इस्तेमाल करते थे। वो गणितज्ञ हो गए, विज्ञान मतलब साइंटिस्ट हो गए, वैज्ञानिक हो गए, वो इस्तेमाल किया करते थे। तो वो क्या करते थे, बड़े बड़े कैलकुलेशन जो हैं वो इस पंच कार्ड में होल्ड करवा के आते थे या पंच कार्ड में इंसर्ट करा के आते थे। ठीक है। अब जैसे बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस हैं तो वो अगर आप मैनुअली करते हो तो उसमें बहुत टाइम लगता है, तो मशीन इस चीज को थोड़ा जल्दी कर लेता है और आसानी से कर लेता है। तो ये क्या करते थे, वो सारा जो डेटा है वो इंसर्ट करवा के और फिर दूर दराज जहाँ पे ये मशीन हुआ करती थी वहां जाते थे और ये अपना पंच कार्ड दिया करते थे। और जो फिर कैलकुलेशन हुआ करती थी वो पंच कार्ड के तौर पे या फिर रिटर्न में वो लिख के आते थे। इस तरीके से पंच कार्ड का इस्तेमाल हुआ करता था। ठीक है। तो टेबलेटिंग मशीन किसने बनाई? आविष्कारक कौन थे इसके? हरमन हॉलरिथ। ठीक है। इनके वो कौन थे आविष्कारक? हरमन हॉलरिथ। हरमन हॉलरिथ कौन थे इसके आविष्कारक? हरमन हॉलरिथ। कब बनाई ये? कब बनाया ये बनाया आपका 1890 में। कब बनाया गया ये? 1890 में बनाया गया। अच्छा भैया, इसमें क्या हुआ था मैंने आपको बताई दिया। इसमें पंच कार्ड को, पंच कार्ड को एज इनपुट कंप्यूटर में डालना शुरू किया गया। किसमें? कंप्यूटर में डालना। कंप्यूटर में, अरे लिखते मेरे भैया, कंप्यूटर में लिखना शुरू कर दिया, कंप्यूटर में डालना शुरू कर दिया। ठीक है, डालना शुरू कर दिया, एज अ इनपुट डालना शुरू कर दिया। अच्छा भैया, टेबलेटिंग मशीन का एक और काम बहुत बढ़िया हुआ। क्या काम बहुत बढ़िया हुआ उसमें? कि जब 1890 में यूएसए में जनगणना की गई तो उसमें भी इसने बहुत मदद किया है। ठीक है। तो अमेरिका, अमेरिका की जनगणना, जनगणना हम्म, जनगणना या इसको इंग्लिश में सेंसस कहते हैं। ठीक है, अमेरिका की जनगणना में भी हेल्प करी। ठीक है, या सहायता करी, कुछ भी आप लिखना चाहो वो लिख दो आप। हेल्प करी। ठीक है। इनके इस मशीन के वजह से जो 10 साल में काम होना था, जो 10 साल में काम होना था वो क्या हो गया? 3 साल के अंदर ही निपट गया। ठीक है। जो 10 साल का काम था वो 3 साल में ही खत्म हो गया। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इसलिए इन्होंने क्या किया, इसका आविष्कार किया और ये अमेरिका की उसमें भी जनगणना में भी हेल्प किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एग्जामिनर पूछेंगे। ठीक है, तो फटाफट से इसको कॉपी कर लो। वैसे तो देखो मेरे को तो ये चीज बहुत अजीब लगेगी, है ना, मतलब कॉपी करने के लिए या उतारने के लिए आपको टाइम चाहिए, है ना। मुझे नहीं समझ में आया, पर ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, हो गया, बहुत बढ़िया। अब क्या है, आविष्कारक कौन थे भैया? ये तो पढ़ लिया पूरा हम लोगों ने। हरमन हॉलरिथ थे, संबंध अमेरिका के साथ था, मशीन का नाम क्या था? टेबलेटिंग मशीन थी। अच्छा, इस्तेमाल क्या होता था? पंच कार्ड इस्तेमाल होता था। अच्छा, मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? ये जाने जाते हैं कैसे? एज अ फादर ऑफ पंच कार्ड, या फादर ऑफ होना चाहिए, फादर ऑफ पंच कार्ड के मतलब जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ पंच कार्ड, बिल्कुल एग्जैक्टली इन्होंने ही सबसे पहले इनपुट मतलब सिस्टमैटिकली डालने का जो प्रस्ताव था वो रखा उन्होंने लोगों के सामने। या टेबल के अकॉर्डिंग ही कार्य करती थी। ठीक है। और टेबल रीडिंग मशीन को यूएसए में 1890, ठीक है, कब? यूएसए में 1890, यूएसए में कब? 1890 में जनगणना के करने के लिए काम में लिया गया। ये टेबल रीडिंग मशीन की मदद से
जनगणना जो 10 वर्ष में पूरी होनी थी वो कितने वर्ष में पूरी हुई? 3 वर्ष में पूरी हुई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस उसमें। अच्छा, एक बात और कि हरमन हॉलरेथ ने आईबीएम की नींव रखी। किसने? हरमन हॉलरेथ ने आईबीएम। किसकी? आईबीएम। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है? आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है? किसी को मालूम है भैया आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है? तो आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंकिंग मशीन। इंटरनेशनल इंटरनेशनल बैंकिंग मशीन। इंटरनेशनल बैंकिंग मशीन। ठीक है, किसकी नींव रखी इन्होंने? इंटरनेशनल बैंकिंग मशीन की इन्होंने नींव रखी। अच्छा, आईबीएम की वैसे जो नींव रखी गई है वो कब रखी गई है? 1924 में। ठीक है, कब रखी गई? 1924 में इसकी नींव रखी गई है। किसकी? आईबीएम की। आईबीएम उस टाइम पे या आज भी कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम है। और जो पहले अपने जब ये देखो 1890 और 1924 मतलब इतने से फ्रेम में इन्होंने इतने सारे आविष्कार या इतने सारे इनोवेशंस करे जिसके वजह से आईबीएम एक प्रोमिनेंट नाम बना, यानी कि विख्यात नाम बना। किसके बीच में? लोगों के बीच में। तो लोग अगर कंप्यूटर जानते थे उस टाइम पे, जैसे आज के टाइम पे विंडोज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी, जो आज लोग कंप्यूटर या लैपटॉप लेते हैं तो उन्हें मालूम है कि हम जो लैपटॉप ले रहे हैं या तो एप्पल का ले रहे हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट का। उस टाइम पे जो कंप्यूटर लेने के लिए या चलाने के लिए जो एक लौता ऑप्शन हुआ करता था वो मेजरली, देखो ऐसा नहीं होता है कि जो मार्केट है उसमें और कोई कंपटीशन नहीं होता है, और भी कंपटीशन थे, लेकिन जैसे अब इस टाइम पे आपका माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल है, उस टाइम पे आईबीएम हुआ करता था। ठीक है, तो आईबीएम की जो नींव थी वो किसने रखी थी? हरमन हॉलरेथ ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है भैया, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी पीड़ा है ना? किसी को दिक्कत हो, जो लाइव ऐप पे चल रहे हैं उनकी तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ आराम से, जो यूट्यूब पे है। कोई आवाज में दिक्कत, कोई चीज में परेशानी, किसी को भी दिक्कत हो? ओके, ठीक है, तो यहाँ पे भी दिक्कत कोई नहीं है, कोई परेशानी? आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्रैक हो रही है बीच में आवाज। आ, अब नहीं होगी। ठीक है ना? अब नहीं होगी। एक सेकेंड, लिख लो फटाफट से, लिख लो यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्या कि इसके बाद क्या हुआ? टेबलेटिंग मशीन जिसमें हरबन, ये तो सब हम लोग पढ़ लिया। क्या 1924 में आईबीएम नाम से जानने लगी कंपनी की नींव रखी, सब हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में आपके पास है। आईबीएम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, आईबीएम के बारे में एक दो और पॉइंट्स है क्या कि वर्तमान में सबसे ज्यादा अधिक पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कौन सी है? आईबीएम। ठीक है, ये उस टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, मेजरली जो बात कर रहा है आप, तो इस टाइम पे जो पर्सनल कंप्यूटर सबसे ज्यादा बनाता है वो माइक्रोसॉफ्ट है एंड एप्पल है। ठीक है, जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं वो कंप्यूटर्स होते हैं जो आपके इस्तेमाल होते हैं कहाँ पे? ये इस्तेमाल होते हैं आपके ऑफिसेस के अंदर। कहाँ पे? ऑफिसेस के अंदर, हाउस होल्ड के अंदर, या घरेलू घरेलू काम के लिए। ठीक है, घरेलू काम के लिए, दफ्तरों के लिए इस्तेमाल होते हैं कौन से? पर्सनल कंप्यूटर्स। ये बड़े बड़े मशीन्स नहीं होते, कॉम्पैक्ट मशीन्स होते हैं। तो आईबीएम भी उस टाइम पे कॉम्पैक्ट मशीन्स बनाया करती थी। किसके लिए? बिजनेसेस के लिए बनाया जाती थी। इसलिए इसका जो फुल फॉर्म भी है अगर आप नोटिस करो तो वो इंटरनेशनल बैंकिंग मशीन है। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर में हिसाब किताब बहुत ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए आईबीएम जो है पर्सनल कंप्यूटर्स बनाया करती थी। ये थोड़ी सी उसकी बैक स्टोरी है, याद रखने की जरूरत है नहीं वैसे। ठीक है, 1911 में भी इसका नाम बदला गया, परंतु फाइनली आईबीएम नाम रखा गया। तो ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर हाँ पढ़ लो तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जितनी नॉलेज आप ज्यादा से ज्यादा रखोगे उतना आपका जो दिमाग है वो उतना ही विकसित होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो अब हमारे पास आती है वो आती है डिफरेंस एनालाइजर। क्या आती है? डिफरेंस एनालाइजर आती है। और डिफरेंस एनालाइजर जो है वो किसने आपका किया था? वर्नर ब्रूस ने किया था। किसने? आपका वेनवर ब्रूस ने। किसने? वेनवर ब्रूस ने इसकी
आविष्कार किया था। ठीक है, ये आज के एनालॉग कंप्यूटर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या? ये आज के एनालॉग कंप्यूटर। अभी एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है जी? ये एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है जी? ये बहुत बढ़िया चीज है ये। ठीक है, ये एनालॉग जो कंप्यूटर है ये बहुत बढ़िया चीज है। क्या बढ़िया चीज है? ये जो है सिग्नल नापती है। क्या नापती है? सिग्नल नापती है। अब ये सिग्नल क्या नापती है? या कहूं कि फिजिकल क्वांटिटी। क्या? फिजिकल क्वांटिटी की गणना करती है। फिजिकल क्वांटिटी, या कहें कि भौतिक इकाई। भौतिक इकाई, भौतिक इकाई की गणना करती है। अब भौतिक इकाई क्या होती है? सर थोड़ा क्लियर बोलो, समझ में नहीं आ रहा। तो भौतिक इकाई का मतलब ये समझ लो कि जो टेम्परेचर, ताप। क्या? टेम्परेचर यानी कि ताप, प्रेशर। जैसे कि आपको पता है, या जैसे सिस्मोग्राफ जैसे एक मशीन होती है, तो जब भूकंप आता है तो वो मूवमेंट से एक ग्राफ ड्रॉ करता है। ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि इतने मैग्नीट्यूड, इतने उसकी क्वांटिटी का क्या आया है, भूकंप आया है, इतने मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है। तो ये जो एनालॉग सिग्नल या फिजिकल क्वांटिटी को नापने वाली मशीन है, वो किस पे बेस्ड है? आपका डिफरेंशियल एनालाइजर। तो इसमें से और इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई डेट्स नहीं आता है, पर ये पूछ लिया जाता है एनालॉग कंप्यूटर का पुराना नाम, ये पहले उसे क्या कहा जाता था? तो उसको क्या कहा जाता था? डिफरेंशियल एनालाइजर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अगर कोई पूछ ले कि भैया एनालॉग कंप्यूटर को पहले के समय में, या पहले उसका क्या नाम था, पूर्व उसका क्या नाम था, देखो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, तो उसका एक लौता आंसर था, वो क्या था? डिफरेंशियल एनालाइजर। ध्यान रखना कि डिफरेंस इंजन और डिफरेंशियल एनालाइजर दोनों अलग अलग वो है, दोनों एक नहीं है, दोनों के आविष्कारक अलग हैं। इसके वेनर ब्रूस हैं और उसके कौन थे? चार्ल्स बेबेज। उसमें क्या हुआ करता था? उसमें गियर्स और शाफ्ट हुआ करते थे, भाप तो चलती थी, और चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1822 में बनाया गया था। ठीक है, अगर डेट्स याद नहीं हो तो मैं बताता हूँ। 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया गया, उसके बाद 1837 में आपका एनालिटिकल इंजन बनाया गया, और 42 और 44 के बीच में उसका इंस्ट्रक्शन सेट बनाया किसने? लेडी एडा लवलेस अगस्ता ने। ठीक है, थोड़ा सा तेज बोल दिया ताकि वो पुराना वाला हमारा कवर हो जाए, वो भी फटाफट से। ठीक है, इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई। ठीक है ना, ये नोट्स आपके बाइलिंगुअल है तो इसलिए डबल डबल आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय का एक यहाँ पे पॉइंट जिक्र किया गया है। तो हुआ क्या था? हार्मन हॉलरिच, जो जिन्होंने आईबीएम की नींव रखी, तो उन्होंने, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी है, कहाँ पर स्थित है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? ये क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, लेकिन मैं आपकी जनरल नॉलेज देखना चाहता हूँ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? इंडिया में। हाँ, बढ़िया। हार्वर्ड कहाँ पर है भैया? इंडिया में। अच्छा, क्षितिज जी मजे लेते। तो मैंने एक चीज नोटिस करी, एक आध जो लड़के हैं हमारे क्लास में, लड़कियां तो देखो सभ्य तरीके से पढ़ लेती हैं, लेकिन लड़के जो है हमारे यहाँ के मस्ती खो रहे हैं। ठीक है, पढ़ते समय मस्ती खोरी मत करो। जब पढ़ाई हो जाए, मैं जब टाइम दिया करता हूँ तब एक घड़ी मस्ती कर दो तो कोई इशू नहीं है हम लोगों को। ठीक है, हाँ, बहुत सही, बिल्कुल सही। तो ये कहाँ की है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की है। ठीक है, अमेरिका टू बी स्पेसिफिक, अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, एंड बहुत ज्यादा रेनाउंड यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग वन, मतलब रैंक वन यूनिवर्सिटी है पूरे विश्व की। ठीक है, यहाँ पे एडमिशन भी बहुत डिफिकल्टी से होते हैं, जैसे हमारे यहाँ के आईआईटीज हैं, मतलब आईआईटीज हमारे यहाँ के इक्वलेंट टू आप कह सकते हो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो आप। ठीक है, तो अब हुआ क्या? हार्मन हॉलवेथ और हार्वर्ड के कुछ स्टूडेंट्स ने मिलके एक कंप्यूटर बनाया। कब बनाया? 1944 में एक इलेक्ट्रॉनिकल मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया, जो कि किससे चलता था? इलेक्ट्रिकली भी चलता था, यानी कि विद्युत से भी चलता था, और मैकेनिकली भी चलता था, यानी कि मशीनी जो औजार होते हैं उससे भी चलता था, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ करता था। क्या? 1944 में हार्वर्ड के यूनिवर्सिटी ये, इसलिए मैं डेट पे थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ कि कई बार पूछ लेते हैं। देखो, पूछने वाला कुछ भी पूछे, हमें तैयार रहना है। क्या?
कि आईबीएम और हार्वर्ड के शिक्षकों ने मिलकर विश्व का प्रथम विद्युत यांत्रिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था। ये कंप्यूटर लगभग 1944 में मिलकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से और आईबीएम से रिलेटेड। तो अगर कोई पूछ ले क्वेश्चन तो आप इसको बता देना। अच्छा भैया, अब बात कर लेते हैं एनियाक कंप्यूटर के बारे में। अब किसके बारे में बात कर लेते हैं? एनियाक कंप्यूटर के बारे में। तो एनियाक जो है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। एनियाक की जो फुल फॉर्म है, एक सेकंड, मुझे एक सेकंड है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है गाइस? आवाज आ रही है प्रॉपर? थोड़ी सी आज हमें क्लास जल्दी, वैसे तो देखो टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है, थोड़ा एक अर्जेंट कॉल आ गया है। ठीक है, आवाज मैं एक जरा माइक को सेट कर दूं फटाफट से। हेलो हेलो हेलो, चल, आवाज सही है? ओके, तो बात कर लेते हैं इसके फुल फॉर्म की। हम बात कर रहे थे एनियाक की, ठीक है। हम एनियाक की फुल फॉर्म की बात कर रहे थे, तो एनियाक जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? उसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक 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 और सी से क्या है? कंप्यूटर। अब होता क्या है कि अगर कोई बच्चा इसको ऑनलाइन सर्च करता है तो इसके दो तीन वर्जन निकल के आते हैं। क्या? ऑटोमेटिक की जगह पे कई बार एंड होता है, ठीक है, और कंप्यूटर की जगह पे कैलकुलेटर होता है। तो कौन सा वर्जन सबसे ज्यादा सही है? तो देखो बाकी सब तो सेम रहेगा, लेकिन अगर ऑप्शन में एंड दिया हुआ है तो वो ज्यादा करेक्ट होगा। और अगर ऑप्शन में कंप्यूटर दिया हुआ है तो ये ज्यादा आपका ठीक होगा, ये ज्यादा आपका ठीक होगा, कैलकुलेटर नहीं होता है। ठीक है, कई जगह पे लिखा हुआ होता है लेकिन वो कैलकुलेटर नहीं होता है। क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या फिर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और दूसरी बात क्या है? और दूसरी बात क्या है? ये कब बना था? ये कब बना है? ये टाइम लेके बना है, थोड़ा सा टाइम लिया गया है। ये बना है, अगर पीरियड पूछ ले तो 1941 से लेकर 46 के बीच में इसको बनाया गया है। तो अगर कोई ऑप्शन आता है पेपर के अंदर तो आपको जो ऑप्शन लगाना है, जो भी ऑप्शन है वो 41 से 46 के बीच में आपको ऑप्शन मिलेगा, वही लगाना है। और अगर दो ऑप्शन साथ में ऐसे लगे कि हाँ 1946 या 1941, तो जो तैयार किया हुआ था, जो फाइनल प्रोडक्ट मिला था 1946 में मिला था, और जो स्टार्ट हुआ था काम 1941 में, इसका जो पार्ट था वो रखा गया, मतलब उसका जो प्रस्ताव है वो रखा गया था। अच्छा, ये जो है इसमें एक और आप नोट लिख सकते हो। वो नोट ये है कि ये विश्व का, ये आपका वर्ल्ड का या विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था। यानी कि पहला जो हमारा डिवाइस था, या जो आपका आईबीएम और हार्वर्ड की स्टूडेंट्स, वो सॉरी स्टूडेंट के शिक्षक ने मिलकर जो बनाया था, वो क्या था? इलेक्ट्रॉनिकल मैकेनिकल कंप्यूटर था। ये जो है कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी कि कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी पे चलता था। तो इसलिए इसको पहला प्रथम
प्रथम वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर बोला गया। डिवाइस से बेहतर अगर आएगा तो कंप्यूटर इसको बोला गया। इसको क्या बोला गया? वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस या कंप्यूटर कौन था? एनियाक। कौन था? एनियाक जो है वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर था, जो किससे चलता था? बिजली से चलता था। ठीक है, किससे चलता था? बिजली से चलता था। अच्छा भैया, आविष्कारक कौन थे इसके? जॉन एकर्ड एंड जॉन मैकली, दोनों ने मिलकर बनाया था। जॉन एकर्ड नहीं है, जे एकर्ड होता है। ठीक है, एंड ये क्या है? जॉन मैकली। ये पूरा एक इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर था और इसमें प्रोग्रामिंग जो थी वो स्थाई थी। मतलब स्थाई मतलब जैसे कांस्टेंट पहले किया जाता था मशीनी लैंग्वेज के अंदर, वैसे ही इसके अंदर भी हुआ करता था। ठीक है, एनियाक में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछते। एनियाक में जो मेनली जो पूछते हैं, एक तो ये इस हिसाब से पूछ लेते हैं कि वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर कौन सा था, पहली चीज। दूसरा, फुल फॉर्म में से पूछ लेते हैं कि इसकी एनियाक की फुल फॉर्म बताओ, एंड कब इसका मतलब आविष्कार शुरू हुआ था, कब बना था। तो इसमें कंफ्यूज अधिकतर कर लेते हैं कि है ना, मतलब 1940, अगर पूरे एक पीरियड है 1941 से लेकर 46, 5 साल का समय लगा था इसको बनने में। तो अब अगर जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर इसमें ऑप्शन आते हैं कि 1969 हो गया, है ना, 1945 हो गया, है ना, 1919 हो गया, और डी 1941 हो गया। तो अब सपोज करो कि ये जो दो ऑप्शन है, कौन से दो ऑप्शन है? ये वाले दो जो आपके ऑप्शन है, ये वाले, एक 1945 और एक 1941। अब ये कंफ्यूज करने के लिए डाले गए हैं, सपोज करो। तो अब ऐसे में कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे? तो इसमें आप वो ऑप्शन चूज करोगे जहां प्रोजेक्ट, अब अगर क्वेश्चन आता है कि एनियाक कंप्यूटर कब बना था, एनियाक कंप्यूटर कब बना था, व्हेन वाज एनियाक कंप्यूटर बिल्ट, तो या डेवलप्ड, तो तब आप 1945 लगाओगे। ठीक है, और एनियाक कंप्यूटर कब शुरू हुआ था बनना, इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 1941। तब ये ध्यान रखना है कि बनना जो शुरू हुआ था वो 41 में, एंड प्रोडक्ट या जो हमारे को संपूर्ण वो जो कंप्यूटर मिला वो कब मिला? 1946 के अंदर वो चीज हमें मिल गई। ठीक है, एनियाक के बाद आता है यूनियाक। जो यूनियाक का मतलब होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, क्या होता है यूनिवर्सल? एनियाक तो हो चुका आपका कंप्लीट। इसके बाद आपका एक दो बार आ गया क्या? अच्छा, एनियाक से लेके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या, कि जो क्या कहते हैं, दिस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर व्हिच वाज कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रोग्राम्स वर परमानेंटली स्टोर्ड इन इट। ठीक है, अच्छा, परमानेंटली स्टोर्ड इन इट में एक और नाम भी आता है, जॉन वॉन न्यूमैन करके। ठीक है, क्या नाम आता है? जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने पहला एक कंप्यूटर बनाया था जिसमें डेटा का संरक्षण, डेटा डेटा को क्या किया जाता था? स्टोर किया जाता था। डेटा को स्टोर करने का जो पहला कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। ये कई बार पूछ लेते हैं, मतलब पूछने की संभावना, आज तक कभी पूछा तो नहीं है। ठीक है, देखो कोई भरोसा नहीं है, बट अगर जैसे अगर बात करें कि जैसे ये परमानेंटली स्टोर करता था, तो इसका जो कॉन्सेप्ट दिया, जिसके प्रिंसिपल पे काम करता था, वो किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन। किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने। और एनियाक कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल होते थे? वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होते थे, और इनकी जो साइज हुआ करते थे वो रूम के बराबर होते थे। ये हम कब पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे जो साइजेस ऑफ कंप्यूटर हैं, ये जब हम लोग पीढ़ी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पीढ़ी के बारे में, या कहें कंप्यूटर के जनरेशंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? जनरेशंस के बारे में बात करेंगे, तब हम इसको और अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है, और ये कहाँ पे बनाया गया था? पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के अंदर एनियाक कंप्यूटर का जो इन्वेंशन है, ये कहें कि बनाया कहाँ गया था, बिल्ड कहाँ किया गया था? तो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में। कहाँ पे? पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में। ठीक है, उसके बाद क्या आया? यूनियाक वन आया। यूनियाक वन जो है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? और यूनी का मतलब है यूनिवर्सल, और एसी का मतलब है ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मैं अगर पूरा इसका वो लिख दूं, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको भी किन्होंने बनाया था?
इनको भी वो उन्होंने ही बनाया था जिन्होंने एनियाक को बनाया था। कौन थे? जॉन एकर्ड, ठीक है, जॉन नहीं है, जे है, जे एकर्ड एंड जॉन मार्कले, ठीक है। ये जो है इनके आविष्कारक हैं। और ये क्या था? ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। डिफरेंस याद रखना, डिफरेंस याद करना, इसको आप लिखना चाहो तो आप लिख दो यहाँ पे, एक डिब्बा बना देते हैं हम, कि जो एनियाक था, क्या जो एनियाक था वो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और जो यूनियाक है, यूनिएक यूनिएक वन, वो क्या है? डिजिटल था, पहला डिजिटल कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर में क्या होता है? सिग्नल्स होते हैं, और वही एनालॉग की तरह आप समझ लो, और जो डिजिटल होता है उसमें डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को, मतलब जो यूनियाक था वो अपने आप में इसलिए खास था कि वो क्या था? पहला डिजिटल कंप्यूटर था। क्या था? पहला डिजिटल कंप्यूटर था। इस चीज को बिल्कुल रट लो, दिमाग में डाल लो, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको दिमाग में भी ध्यान आ जाएगा। प्रथम व्यवसायिक कंप्यूटर था और बाजार में बेचा गया। अब तक जो कंप्यूटर बनते हुए आ रहे थे, अब तक जो कंप्यूटर बन के आ रहे थे भैया, वो क्या हुआ करते थे? रूम रूम साइज के हुआ करते थे। और इसको जो इस्तेमाल करते थे वो कौन इस्तेमाल करते थे? मैथमेटिशियंस इस्तेमाल करते थे, जो साइंटिस्ट हुआ करते थे या वैज्ञानिक हुआ करते थे वो इस्तेमाल करते थे, या फिजिशिस्ट होते थे जो फिजिक्स में अपनी स्टडीज करते हैं, जो अपने बड़े बड़े कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते थे कंप्यूटर्स का। फिर हुआ क्या कि जो हमारे मैकले हैं उन्होंने ये कहा कि यार कंप्यूटर को आम बनाया जाए, यानी कि जो अभी तक स्पेसिफिक कंप्यूटर्स थे उनको अब हम लोग जनरल कंप्यूटर्स या जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे थे। कौन? मैकले, ठीक है, टू बी स्पेसिफिक मैकले इस चीज को करना चाह रहे थे। तो हुआ क्या, इन्होंने इसको व्यापारियों को दिखाना शुरू किया कि आप इसका इस्तेमाल करके अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। तो ये पहला कंप्यूटर था जो व्यवसायिक कंप्यूटर का जो है व्यवसायिक कंप्यूटर में, मतलब व्यवसाय में हेल्प करने के लिए कंप्यूटर को मार्केट में लॉन्च किया था। कौन सा? यूनिएक। यूनिएक के दो फीचर मेन याद रखने, एक तो आविष्कारकों के नाम एनियाक के याद कर लो तो वो यूनिएक के भी हो जाएंगे, ठीक है, कोई दो उसमें दिक्कत नहीं है। जे एकर्ड एंड जॉन मार्कले, और इसकी फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, पहला डिजिटल कंप्यूटर है विश्व का, और व्यवसायिक में इस्तेमाल करने वाला या कि बिजनेस में इस्तेमाल होने वाला पहला कंप्यूटर है। मतलब बिजनेसेस में ये कंप्यूटर मेनली इस्तेमाल हुआ करता था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इससे ज्यादा इसके अंदर और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, देखो मुझे मालूम है एक थोड़ा अर्जेंट काम आ चुका है, एंड मैं नहीं चाहता कि थोड़ा, ऑलरेडी हम लोग कल का क्लास डिले नहीं होना चाहिए था मेरी तरफ से, बट हो गया, कुछ सर्कमस्टांसेस थे। अच्छा, थोड़ा तेज जा रहे हैं तो मैं, देखो मैं नहीं चाहता कि तेज किसी भी तौर पे हो, मैं और थोड़ा सा देख लेता हूँ, थोड़ा ध्यान दे देते हैं इस चीज को कि थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं क्लास को अपनी को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, प्रकार कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। तो अब आप कहोगे कि सर कंप्यूटर के प्रकार ये क्या चीज हो गई? हाँ, कंप्यूटर भी कई प्रकार के होते हैं, और कई प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ में बात सुनना, कि कई प्रकार के होते हैं, और वो भी अगर हम लोग उसे क्लासिफाई करें या विभाजित करें, अलग अलग तरीके के होते हैं। कौन से तरीके के? तो कंप्यूटर बेस्ड हो सकते हैं आपके वर्क, यानी कि कार्य के हिसाब से। किसके हिसाब से? कार्य के हिसाब से, कि क्या काम है, मतलब उस कंप्यूटर से क्या काम हो सकता है, ठीक है। और और किसकी वजह से हो सकता है, और किसमें आप कर सकते हो पर्पस, उद्देश्य, कि कंप्यूटर का क्या उद्देश्य है, उस कंप्यूटर से क्या काम कंप्लीट कराया जाएगा। और क्या हो सकता है, कंप्यूटर किस टाइप के हो सकते हैं, साइज पे हम आपको इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, किस पे? आकार में, आकार में, यानी कि कुछ कंप्यूटर बड़े होते हैं, रूम साइज के कंप्यूटर हो गए, कुछ उससे छोटे हो गए, कुछ बिल्कुल लैपटॉप जितने हो गए, फिर उसके बाद आपको मोबाइल फोन आते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। तो मेजरली जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की, बात हम करते हैं तो तीन मेजर पार्ट में इसको क्लासिफाई या विभाजित कर सकते हैं, कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर तीन तरीके के होते हैं, बेस्ड ऑन वर्क के,
कार्य के, ठीक है, कार्य के, कार्य के अकॉर्डिंग हो सकते हैं क्या आपके कंप्यूटर, कार्य के अकॉर्डिंग आपके क्या हो सकते हैं, कंप्यूटर हो सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसे कंप्यूटर हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया, वे होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक हो गए एनालॉग, ठीक है, जिनकी बात हम कर रहे थे, कौन से, एनालॉग, एनालॉग। फिर और कौन से कंप्यूटर होते हैं, फिर उसके बाद आपके आते हैं एनालॉग के बाद आपके हो गए डिजिटल। कौन से, डिजिटल, ठीक है। फिर उसके बाद आपके आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। कौन से कंप्यूटर, हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ठीक है। ये हो गए कार्य, कार्य के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर क्लासिफाई हो। उसके बाद आपके आते हैं उद्देश्य, पर्पस। उसके बाद क्या आता है, पर्पस। पर्पस के अकॉर्डिंग या उद्देश्य के अकॉर्डिंग कंप्यूटर जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं। कंप्यूटर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अगर उद्देश्य के उद्देश्य के हिसाब से अगर उसको क्लासिफाई करें, कौन कौन से होते हैं उसमें कंप्यूटर, कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं आपका स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कंप्यूटर्स, स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स, और एक होते हैं जनरल, सामान्य, सामान्य, और ये हो गए विशेष, विशेष। यानी कि स्पेसिफिक पर्पस, कोई एक पर्पस होगा इन कंप्यूटर्स का और एक ही का हम पूरा करेंगे, पूर्ण करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो जैसे नासा में सैटेलाइट्स को जब लॉन्च किया जाता है तो वो जो कैलकुलेशंस करते हैं, वो जो सैटेलाइट से कैलकुलेशन होते हैं, तो एक एक जो उपग्रह, सैटेलाइट्स को उपग्रह भी कहते हैं जिन लोग हिंदी में पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट्स को क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। तो उपग्रह जो होते हैं उनके अंदर जो कंप्यूटर स्पेक्स होते हैं, जैसे अभी मार्स पे अगर कोई कंप्यूटर गया था तो उसने से एक काम किया, ठीक है, उसको लैंड को जो चीज फाइंड करनी थी सिर्फ वही काम किया, ठीक है। तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं, और जो जनरल सामान्य कंप्यूटर्स होते हैं जैसे ऑफिस वगैरह में इस्तेमाल होते हैं वो सामान्य में आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करें साइज या आकार के हिसाब से। अगर बात करें हम लोग किसके हिसाब से, साइज के या आकार के हिसाब से, साइज या फिर आकार के हिसाब से, तो 4 तरीके के हमारे कंप्यूटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया, वो भी बात कर लेते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे, एक तो होता है हमारा, एक होता है हमारा क्या, सुपर कंप्यूटर। क्या दिक्कत है, कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा, हो गया। एक होते हैं हमारे कौन से, सुपर कंप्यूटर्स। कौन से कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स। फिर आपके आते हैं सुपर कंप्यूटर के बाद आपके आते हैं कौन से, उसके बाद आते हैं आपके, एक तो आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, माइक्रो, अरे हट जाना रे भैया, हाँ, माइक्रो, मैक्रो, और एक होते हैं आपके मेन फ्रेम। और आपके कौन से होते हैं, मेन, मेन फ्रेम, मेन फ्रेम। एक इसके आधार पर है, साइज के आधार पर। सुपर कंप्यूटर्स बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स भी अब इनके अंदर आने लगे हैं। फिर आके आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स जो कि लैपटॉप साइज 13 to 14 इंच के। फिर उसके बाद मैक्रो हो गए जो बिल्कुल ही छोटे छोटे आईओटी डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। आईओटी डिवाइसेस क्या होते हैं आगे से हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। और उसके बाद होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ठीक है। तो आज थोड़ा क्लास को हम लोग इधर ही स्टॉप करते हैं। अगर कोई डाउट, यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा है, अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का डाउट हो, तो वो आप मुझे बताएं। अगर कोई भी डाउट हो आपको, यहाँ तक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। आई थिंक मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए क्योंकि इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं था इसके अंदर, ठीक है। और यस,
कल रक्षाबंधन है तो क्लासेस अपने टाइम पे रहेंगे, ऐसा नहीं है कि क्लासेस अपने टाइम पे नहीं होंगे, क्लासेस वही सेम 9 बजे आपके पास मैं हाजिर रहूँगा यहाँ पे। एंड ये जो नोट्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे, साथ ही साथ में आज डीपीपी अपलोड हो जाएगी। कल मैं जैसा कि बताया था कि मैं थोड़ी तबीयत नहीं सही थी मेरी, तो सेकंड में नहीं उसको मॉनिटर कर पाया था कि डीपीपी डली है कि नहीं, लेकिन डीपीपी रेडी है एंड डीपीपी भी डल जाएगी आपका क्या कहते हैं ऐप पे एंड टेलीग्राम पे, दोनों पे डल जाएगी। फ्री स्टूडेंट्स है, फ्री स्टूडेंट्स के लिए भी हम लोग डाल रहे हैं एज वेल एज आपका कंप्यूटर जो लाइव देख रहे हैं उनके लिए भी डाल रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ। और या कल का जो रक्षाबंधन का पर्व है अपना अच्छे से बनाएं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।